वेलकम टू विन डिस्कस क्लास। वर्ण या अक्षर से एग्जाम में कई सवाल आते हैं, जैसे ख का उच्चारण स्थान क्या है, निम्नलिखित में से घोष वर्ण है। आज हम एग्जाम की दृष्टि से पढ़ेंगे अ, आ, क, ख, ग, घ, ह और विसर्ग। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। ई, च, छ, ज, झ, य, तालव्य स। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है। री, ट, ठ, ड, ढ, र, मूर्धन स। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। त वर्ग लौस का उच्चारण स्थान दंत है। उ, प, फ, ब, भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसे हम होंठ कहते हैं। अंग का उच्चारण स्थान कंठ नासिका। इया का उच्चारण स्थान तालु नासिका। मूर्धन तन का उच्चारण स्थान मूर्धा नासिका। म का उच्चारण स्थान ओष्ठ नासिका। ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु। औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ। व का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका। नासिका किसे कहते हैं? नाक के अंत में शरीर से बाहर खुलने वाली दो नालियों में से एक को नासिका कहते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, त वर्ग और प वर्ग को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? य, र, लव को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तालव्य स, मूर्धन स, दंत स, ह को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अल्पप्राण किसे कहते हैं? प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण कहलाता है। जैसे क वर्ग में क, ग, अंग, ये सभी अल्पप्राण है। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। जैसे क वर्ग में ख और घ, ये सभी महाप्राण है। घोष वर्ण में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष वर्ण है। जैसे ग, घ, अंग घोष वर्ण कहलाएंगे। अघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण कहलाएंगे। च वर्ग में च और छ अघोष वर्ण कहलाएंगे।